हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है। आपको पता है कि हम अपने ज्ञानवर्धन बैच में रोज़ रात 8 बजे हरियाणा और इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट में हमारे जो इंडिया जीके और हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। तो आप अपने आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है सांबर झील, ऑप्शन बी है बुल्लर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन जो डी है वो है लोकटक झील। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी बुल्लर झील। ऑप्शन बी जो बुल्लर झील है वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, सांबर झील, ये राजस्थान में है। और चिल्का झील है उड़ीसा में। और लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। तो ऑप्शन ए दे रखा है तिलहन, बी गेहूं और सी गन्ना और डी दलहन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरित क्रांति की भारत में कब शुरुआत हुई थी, 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी। और भारत में इसके जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और बताइए कि किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी गेहूं। और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है, यूपी में। कल ही हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पर है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी झारखंड। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड जो नंबर है वो उड़ीसा का आता है और उसके बाद किसका आता है, छत्तीसगढ़ का। पहले नंबर पर है झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच में चली थी। तो बताइए भारत की जो पहली रेलवे लाइन है, मतलब भारत की पहली जो रेल है वो किन स्थानों के बीच में चली थी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए दे रखा है दिल्ली और आगरा के बीच, ऑप्शन बी दे रखा है मुंबई और पूना के बीच में, ऑप्शन सी दे रखा है मुंबई और थाने के बीच में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप अपनी लाइव चैट में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मुंबई और थाने के बीच में। और ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस भी मनाया जाता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइए। ये क्वेश्चन तो सबने पढ़ा होगा। क्या होगा इसका आंसर कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है जब सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, या ऑप्शन डी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अपनी लाइव चैट में आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो बताइए भारत का संविधान कब तैयार हुआ था, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दे रखा है 26 जनवरी 1950, नवंबर
26/1949, फरवरी 11/1948 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और कल ही हमने पढ़ा था कि उनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो कौन थे उनके संवैधानिक सलाहकार? कल ही हमने पढ़ा था VN राव। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए दे रखा है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। वैसे तो उद्देशिका और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन HSSC ने इसका जो राइट आंसर माना है वो क्या है, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत की आत्मा है। भारत की संविधान की आत्मा को किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। HSSC ने ये आंसर माना है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी न्यायपालिका। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। उनके लिए जो एक महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और उन्हें कौन हटा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी संसद के द्वारा। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इन्हें हटा सकते हैं। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? बताइए नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। बताइए किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है 1992, ऑप्शन बी दे रखा है 1982, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1952। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुंबई में। और किस अधिनियम के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं? जो 1 रुपए का नोट है उसे RBI इशू नहीं करता। तो आप बताइए किस पे साइन किसके होते हैं। बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ऑप्शन बी RBI के गवर्नर के, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए का नोट जो है उसे RBI इशू नहीं करता है। तो इससे तो ये तो क्लियर है कि RBI के गवर्नर के इस पे साइन नहीं होते। तो अब बताइए जो बच जाते हैं 2 ऑप्शन, इनमें से किसके साइन होते हैं। तो ऑप्शन
जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव के इस पर सिग्नेचर होते हैं। बाकी जो नोट है इशू होते हैं वो आरबीआई के द्वारा होते हैं और उन पर आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले हींग की खेती कहाँ शुरू की गई? भारत में सबसे पहले हींग की खेती कहाँ शुरू की गई? बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए दे रखा है हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान, ऑप्शन बी उत्तराखंड के ठंडे रेगिस्तान, ऑप्शन सी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप अपनी लाइव चैट में आंसर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में हींग की खेती की जाती है। सबसे पहले हींग की खेती हुई थी। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कृषि, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सिनेमा और ऑप्शन डी जो है वो खेल। तो बताइए किसके लिए सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सूर सम्मान पुरस्कार। और ये किसके नाम पर रखा गया है? इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो महान कवि सूरदास थे उनके नाम पर ये इस सूर सम्मान पुरस्कार का नाम रखा गया है। और आप बताइए खेलों के क्षेत्र में सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है या सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है? अभी थोड़े दिन पहले हमने किया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? भीम। जो भीम पुरस्कार है वो खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है और सूर सम्मान पुरस्कार है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। और जो हमारे कवि थे सूरदास जी उनके नाम पर ये इस पुरस्कार का नाम सूर सम्मान रखा गया है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में कृषि उपज को किस के तहत विनियमित किया जाता है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हरियाणा में जो कृषि उपज है उसको किस के तहत विनियमित किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1981 और ऑप्शन सी दे रखा है पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप अपने आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत हरियाणा में कृषि उपज को विनियमित किया जाता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। और आज वर्तमान में भारत की राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? बताइए वर्तमान में भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, अर्थात उपराष्ट्रपति कौन है? अब तो क्लियर होगा। तो कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति है और वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्वामी हरदेव, ऑप्शन बी है पंडित भरतू, ऑप्शन बी दे रखा है पंडित भतारू और ऑप्शन सी दे रखा है किशनलाल भाट और ऑप्शन डी दे रखा है दीपचंद बहमन। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए बी सी या डी इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए आप अपनी लाइव चैट में आंसर मेंशन कीजिए। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दीपचंद बहमन जो है उन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन अर्थात HRCE का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? गुड़गांव में, गुरुग्राम। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में हरियाणा को बहुधन अर्थात बहुधान्य कहा जाता है, तो इस बहुधन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है देवों की भूमि, ऑप्शन बी दे रखा है अनाजों की भूमि, ऑप्शन सी दे रखा है अत्यधिक समृद्ध भूमि और ऑप्शन डी दे रखा है कृषि की भूमि। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए? ऑप्शन सी अत्यधिक समृद्ध भूमि। जो बहुधान्य प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुधान्य का मतलब क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि, कि जहाँ पर बहुत अधिक अनाज होता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट मिला था, तो वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसका बनावाली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कुणाल और ऑप्शन डी अग्रोहा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए? ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी जो है कुणाल वो राइट आंसर होगा, और कुणाल जो है वो कहाँ है? फतेहाबाद में। हरियाणा का फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुणाल है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजलिस उल निसा डैश के द्वारा लिखा गया है। मजलिस उल निसा जो एक रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन जो बी दे रखा है अदनान हुसैन, ऑप्शन डी अली खान, ऑप्शन सी अली खान, ऑप्शन डी सैयद इरशाद। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली ने मजलिस उल निसा की रचना की थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1837 में पानीपत में इनका जन्म हुआ था, और 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अल्ताफ हुसैन हाली एक लेखक थे, कवि भी थे। आई होप आज के हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आज के हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।